महाराजा सुहेलदेव भारतीय इतिहास के एक ऐसे योद्धा थे जिनका नाम शौर्य और पराक्रम का प्रतीक है। वे 11वीं शताब्दी में श्रावस्ती के राजा थे और उन्होंने भारत पर आक्रमण करने वाले गजनवी सेनापति सैयद सालार मसूद को निर्णायक युद्ध में पराजित किया। यह विजय भारत की स्वतंत्रता और सांस्कृतिक पहचान की रक्षा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर मानी जाती। सुहेलदेव का काल वही था जब महमूद गजनवी के आक्रमणों ने उत्तर भारत को अस्थिर कर रखा था। गजनवी के भतीजे सालार मसूद ने भारत में इस्लामी शासन स्थापित करने के लिए एक बड़ा आक्रमण किया, लेकिन सुहेलदेव के नेतृत्व में भारतीय योद्धाओं ने उसका डटकर मुकाबला किया। सालार मसूद ने 1031 ईस्वी में उत्तर भारत में घुसपैठ की और कई इलाकों पर कब्जा कर लिया। उसके आक्रमणों को रोकने के लिए सुहेलदेव ने विभिन्न हिंदू राजाओं को संगठित किया और एक सशक्त सेना का निर्माण किया। सुहेलदेव की सेना में राजपूत, भील, गोंड और अन्य स्थानीय योद्धा शामिल थे। उन्होंने एक मजबूत युद्ध रणनीति अपनाई जिसमें विभिन्न छोटे बड़े राज्यों के योद्धाओं को संगठित कर एक मजबूत मोर्चा बनाया गया। सालार मसूद की सेना में विदेशी घुड़सवार, तुर्की और अफगान सैनिक शामिल थे। सुहेलदेव ने पहले गुरिल्ला युद्ध तकनीक अपनाई। छोटे छोटे हमलों से उन्होंने मसूद की सेना की आपूर्ति लाइनों को काट दिया। यह रणनीति बेहद सफल रही और मसूद की सेना कमजोर होने लगी। मुख्य युद्ध बहादुरपुर के मैदान में लड़ा गया। सुहेलदेव की सेना ने दुश्मन को चारों ओर से घेर लिया और अचानक हमला किया। भारतीय योद्धाओं ने अपने पारंपरिक धनुष बाण और तलवारों से जबरदस्त आक्रमण किया। घमासान युद्ध के दौरान सुहेलदेव ने सीधे सालार मसूद को युद्ध भूमि में ललकारा। भीषण युद्ध के बाद सालार मसूद पराजित हुआ और मारा गया। युद्ध के बाद सुहेलदेव ने यह सुनिश्चित किया कि बची हुई गजनवी सेना को पूरी तरह समाप्त कर दिया जाए, जिससे वे फिर से हमला न कर सकें। सुहेलदेव की जीत के बाद उत्तर भारत में गजनवी प्रभाव काफी कमजोर हो गया। उन्होंने हिंदू राजाओं को एकजुट कर विदेशी आक्रमणकारियों से लड़ने की प्रेरणा दी। महाराजा सुहेलदेव न केवल एक महान योद्धा थे, बल्कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के पहले महानायक भी माने जा सकते हैं। उनकी बहादुरी और रणनीति आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी रही। हालांकि उनका नाम इतिहास में बहुत अधिक दर्ज नहीं किया गया, लेकिन वे उत्तर भारत के रक्षक के रूप में हमेशा याद किए जाएंगे। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और आप ऐसी ही अनसुनी वीर गाथाएं सुनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमें कमेंट में बताएं कि अगली वीडियो किस महान योद्धा पर होनी चाहिए।